Hello everyone, welcome back to YouTube Automation Mastery Program. आज की इस वीडियो में we'll discuss the pros and cons of YouTube Search Automation. देखें, हम अभी 6 फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे. हर बंदा YouTube Search Automation की तरफ नहीं आएगा. हर बंदा ऐसा भी नहीं है कि कोई भी YouTube Search Automation ना करे. कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे. जिसको जो सूट करता हुआ उस हिसाब से वो डिसीजन लेगा. तो आज की वीडियो डिसीजन मेकिंग में आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी. आप लोगों को समझ आएगी कि आखिर इस फ्रेमवर्क में जाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं. अगर इसके फ़ायदे मुझे सूट करते हैं तो ठीक है, इस तरफ चलते हैं. अगर इसके जो नुकसानात हैं वो इतने ज़्यादा हैं मेरे हिसाब से, मेरी अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से, कि यार शायद मैं ये काम ना कर पाऊँ, शायद मेरे हिसाब से ये चीज़ ना वर्कआउट करे, तो वो इंसान फिर शायद ये काम नहीं करेगा, वो और फ्रेमवर्क्स को एक्सप्लोर कर लेगा. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस फ्रेमवर्क के प्रोज, यानी कि इसके फायदे. अब इसका जो सबसे पहला फायदा है वो ये है कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत जबरदस्त किस्म के रिजल्ट मिलने वाले हैं. कैसे? देखें, यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे एक साल के अंदर 1000 वीडियोस बनाई, 800 वीडियोस बनाई, 500 वीडियोस बनाई, जितनी भी वीडियोस बनाई, चाहे 2000 वीडियोस बनाई, उनमें से सारी तो रैंक नहीं करेंगी. मैंने आपको बताया 5% वीडियोस ही ऐसी होंगी जो आपको थोड़ा मुनासिब रिटर्न देना स्टार्ट करना शुरू करेंगी. तो हो सकता है 1000 में से सिर्फ 50 वीडियोस आपकी रैंक करें. 50 वीडियोस आपको एक्चुअल में व्यूज़ ला के दे रही हैं रेगुलरली. तो वो 50 वीडियोस जिन टॉपिक्स पर रैंक्ड हैं, हो सकता है वो आने वाले 1 साल तक वहाँ पे रैंक रहें, 2 साल तक रहें, 5 साल तक रहें, 10 साल तक रहें, इवन 15-15 साल तक भी वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे रैंक रहती हैं. हमने इस बारे में ऑलरेडी बात की है, ठीक है. मैंने आपको दिखाया भी था पिछली वीडियो में कि कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो 15-15 साल तक भी रैंक रही हैं. फॉर एग्जांपल, हाउ टू टाई शू लेसेस. ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ. आई थिंक सो कि यहाँ पे जो वीडियो टॉप पे रैंक कर रही है, हमने पिछली वीडियो में बात की थी. अब आई डोंट नो कि वो कौन सी वीडियो थी, बट समहाउ चलें देखें, यहाँ पे 7 साल पुरानी वीडियो है. वो कितना ज़्यादा रैंक कर रही है. 7 साल तक वो इस ऑनर को पैसे कमा के दे रही है, ठीक है ना. तो सिमिलरली टाई आ शू लेस, इस पर क्लिक करते हैं एंड लेट्स सी कि 1 साल पुरानी वीडियो, 2 साल, एनी हाउ आप पिछली वीडियो देख सकते हैं. उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था और हमारे सामने एक वीडियो निकल के आई थी जो 15 साल पुरानी रैंक थी और टॉप पे रैंक कर रही थी. डैट मीन्स कि उसको आज भी व्यूज़ आ रहे होंगे और वो इस YouTube क्रिएटर को आज भी पैसे कमा के दे रही होगी. यानी 2000, इस टाइम 23 चल रहा है, तो 2008 में उसने वो वीडियो क्रिएट की होगी और आज भी वो उससे पैसे कमा रहा होगा. सो इस फ्रेमवर्क में आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि आपकी वीडियोस लॉन्ग टर्म तक रहती हैं, आपको लॉन्ग टर्म तक पैसे मिलते रहते हैं. उसके बाद जो दूसरा इसका फ़ायदा है वो ये है कि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी कम है. अगर हम बात करें ना ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन की, और वहाँ पे आपने 1000 तो क्या सिर्फ 100 वीडियोज़ ही क्रिएट करनी है, तो आपके एक एक वीडियो पे आराम से $20 तो लगने ही लगने हैं, ठीक है. तो $20 इंटू 100, दैट्स अ कॉस्ट ऑफ $2000. यानी कि वहाँ पे एंट्री लेने के लिए आपको इतने पैसे साइड पे रखने पड़ेंगे. कुछ लोगों के पास होंगे, कुछ लोगों के पास नहीं होंगे. तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, अगर आप कम इन्वेस्टमेंट वाला फ्रेमवर्क फाइंड आउट कर रहे हैं, तो YouTube सर्च ऑटोमेशन कैन बी दी वन. ये आपको अच्छे खासे फायदे दे सकता है. आपने देखा होगा कि यहाँ पे सिंपली मोबाइल की रिकॉर्डिंग्स हैं, क्वालिटी की तो इतनी बात होती ही नहीं है. थंबनेल आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, एक मिनट में 4 थंबनेल्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं. ये सारी बातें हमने की हुई हैं, ठीक है. आपने पीछे ये सब कुछ देखा है. वीडियो एडिटिंग इसकी सुपर ईजी है, बहुत आसान है. आप आराम से कैपकट पे करें, चाहे आप इसको फिल्मोरा पे करें, चाहे आप इसको कैमटेशिया पे करें, इतना ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंस नहीं आता. तो दिस इज़ हाउ आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम लगेगी, तो आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम बजट के साथ एंट्री ले पाएंगे. उसके बाद जो तीसरा इसका फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड कॉन्टेंट आइडियाज़ मौजूद हैं. वट मीन्स इज़ कि आपको यहाँ पे आपके पास टॉपिक्स नहीं खत्म होंगे. आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि यार कल मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, परसों मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, अगले हफ्ते मेरे क्या टॉपिक्स होंगे. आपके पास अपना कोई प्लान ही मौजूद नहीं है. नहीं, यहाँ पे टॉपिक्स खत्म नहीं होंगे. आपकी अपनी एफर्ट पे डिपेंड करेगा कि आप कितने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं. आपकी जो कैपेसिटी है वो कितने टॉपिक्स तक महदूद है, ठीक है. तो यहाँ पे टॉपिक्स नहीं खत्म होने वाले. दैट टोटली डिपेंड्स. आपकी ग्रोथ जो है वो आपकी अपनी एफर्ट पर डिपेंड कर रही होगी. टॉपिक्स का मसला आपको नहीं आने वाला. उसके बाद जो चौथा आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा वो है सस्टेनेबल इनकम. अब जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया ओवरव्यू में कि आपको जब आप
ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं या आप और किसी फ्रेमवर्क की तरफ जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो क्या होता है कि आपकी वीडियो एकदम से वायरल की, एकदम से वायरल जाने के बाद आपको उस महीने में बड़ी ज़बरदस्त इनकम आई, $1000, $2000, $3000, लेकिन जैसे ही वो वीडियो यूट्यूब ने रिकमेंड करना छोड़ दी तो वहाँ से आपकी इनकम वापस से आ गई $500, $200, $100 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको समझ नहीं आती कि आप अपना जो लाइफस्टाइल है वो किस इनकम के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। लेकिन इस फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बड़ी सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिलेगी, बड़ी सस्टेनेबल इनकम देखने को मिलेगी। आपको पता होगा कि यार मुझे 48 आवर्स के अंदर फॉर एग्जांपल 50,000 व्यूज़ आते हैं, 20,000 व्यूज़ आते हैं, 1 लाख व्यूज़ आते हैं, एक महीने के अंदर मुझे XYZ व्यूज़ आते हैं, तो उस हिसाब से मेरी इनकम बनेगी। हाँ, उसमें प्लस माइनस 10% 20% रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा डिप नहीं आएगा, इससे ज़्यादा हाइक मुझे देखने को नहीं मिलेगी। तो इतना ही जो फ्लक्चुएशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, इससे कम या इससे ज़्यादा को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उससे अगला जो हमारा फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा पांचवा फ़ायदा है वो ये है कि दिस इज़ वेरी इजी फ्रेमवर्क टू स्टार्ट विद। यानी कि अगर हम बाकी जितने भी फ्रेमवर्क को देखेंगे तो शायद वो थोड़े से मुश्किल हों, या दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट फ्रेमवर्क्स टू स्टार्ट विद। चंद ही ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं, मैक्सिमम ये एक है या मैक्सिमम 2 होंगे जो काफ़ी आसान हैं, उनमें एंटर करना इतना मुश्किल नहीं है, इतने पैसे भी नहीं चाहिए, इतनी एफर्ट भी नहीं चाहिए और इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। सारी चीज़ें यूट्यूब पे मौजूद हैं, कंपेटिटर्स को डिटो कॉपी भी कर लेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, बिकॉज यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैटर करता है, उसका उतना ज़्यादा उसमें क्वालिटी मैटर नहीं करती या यूनिकनेस उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। हाँ, आपके बस जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो है टाइटल सिलेक्शन। जो टाइटल आपका अच्छा है, प्रॉब्लम आपने अच्छी आइडेंटिफाई कर ली है, उसके बाद आप वीडियो एक एवरेज किस्म की भी बना देंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थे इस फ्रेमवर्क के फ़ायदे। अब आते हैं इसके नुकसानात की तरफ। अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इस फ्रेमवर्क का मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही नुकसान है, और वो नुकसान ये है कि आपको यहाँ पे क्विक रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिलते। आपको यहाँ से इतनी आसानी से आपकी इनकम नहीं बनेगी, इतनी जल्दी आपकी इनकम नहीं बनेगी। यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहेंगे, रोज़ वीडियोस पुट करते रहेंगे, रोज़ की बेशक 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी आपने फाइनलाइज कर ली है उसी को फॉलो करना है, उसी को अगले 365 दिन तक फॉलो करना है। चाहे रोज़ की 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, लेकिन अगर 4 कर रहे हैं तो 365 दिन तक 4 की 4 वीडियोज़ ही अपलोड होती रहनी चाहिए रोज़ की। अगर आपने 1 फाइनलाइज की है तो कोई बात नहीं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, लेकिन 365 डेज़ के अंदर आपकी 365 वीडियोस अपलोड होनी चाहिए, और वो भी रोज़ की 1, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन छुट्टी की तो उससे अगले दिन 2 डाल दी, फिर 10 दिन छुट्टी की तो उससे अगले दिन 11 डाल दी, नहीं, ऐसे आपका काम यहाँ पे नहीं चलेगा। आपने थोड़ा सा पेशेंट रहना है, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन वही बात है 5% वीडियोस आपकी रैंक करने का चांस है, 100 डालेंगे तभी तो 5 का चांस बनेगा। अगर आप 5 वीडियोस डालेंगे और कहेंगे कि मेरी 5% वीडियोस अभी तक रैंक नहीं की, तो फिर उस तरह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। तो ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अब दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आप थोड़े से पेशेंट हैं, अगर आप थोड़ा सा आसान फ्रेमवर्क की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, देन दिस इज़ द बेस्ट फ्रेमवर्क यू कैन सिलेक्ट, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस फ्रेमवर्क। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।